आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कुछ हम योगी आदित्यनाथ जी ने रैली की है तो उनके कुछ क्लिप्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से पिछले 10 वर्ष के अंदर दिल्ली के अंदर उन्होंने कितने इंडस्ट्रियल हब बनाए हैं, दिल्ली के अंदर कितने उन्होंने औद्योगिक हब बनाए हैं, कितने लॉजिस्टिक हब बनाए हैं, कितने इंस्टीट्यूशनल हब स्थापित किए हैं, वे नहीं जवाब दे सकते। और मैं तो कहना चाहता हूं हमारा पूरा 54 सदस्यीय कैबिनेट ने कल प्रयागराज के महाकुंभ की त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के साथ एक बार दिल्ली में इस चुनाव के दौरान ही यमुना जी में डुबकी लगा करके दिखाइए। क्या योगी जी आप मतलब क्या बोल रहे हैं? वो यमुना में क्यों डुबकी लगाएंगे ये लोग? वो जकूजी यमुना में डुबकी लगाने के लिए बनवाया था वहाँ पे शीश महल में। मुझे लगता है कि 5 रुपये घंटा पे ये दे भी रहते सोना रूम और जकूजी वाला कि अपना कैबिनेट भी इनका और विधायक सब जो आनंद ले सकते हैं। तो वो जमुना में डूबे, जमुना में पानी है कहाँ जो डुबकी मारेंगे? आप चाहते को बालू में जा कर के डुबकी मार लें, या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट गिर, आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल इलाके कितने, भाई इंडस्ट्रियल इलाके नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रही है जमुना में। इसी से पता चल जा रहा है कि इंडस्ट्री है दिल्ली में। तो योगी जी बाहर से आकर के आपको इस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि गलत तरह का कमेंट जो है आप ये कर रहे हैं। और वो छोटी गंगा है, यमुना जी नहीं छोटी गंगा है, और उसमें वो स्नान एक आदमी ने किया था, उसके सारे बाल जो है उड़ गए। उसका नाम एम से आरंभ होता है और बहुत हैंडसम आदमी है। तो दोबारा क्यों, मतलब केजरीवाल जी क्यों, मतलब आप देखें वो ब्रांडेड सब चीज़ आजकल पहन रहे हैं। पहले आम आदमी नीले रंग की स्कूल जाने वाला जो यूनिफॉर्म के साथ नीला नहीं, नेवी ब्लू जिसको बोला जाता है, वो स्वेटर पहना करते थे, ओसवाल कंपनी का वो मफलर ओढ़ा करते थे। अब बंदा अलग लेवल पे चला गया। उसका कोलंबिया का वो पफ्ड जैकेट पहनता है, अगले दिन किसी और कंपनी का पहनता है। तो ये आप चाह रहे हैं कि वो जा कर के वो यमुना में डुबकी लगा दे। यमुना में कोई डुबकी नहीं लगाएगा। और संदीप दीक्षित जो है योगी जी को थैंक बोल रहे हैं, ये सुनिए। देखिए, ये तो मैं धन्यवाद करूंगा योगी आदित्यनाथ जी का कि गंगा जी की सफाई, आपको याद होगा गंगा एक्शन प्लान राजीव गांधी जी के समय 1987-88 में शुरू हुआ था। और सब लोग मानते हैं कि गंगा जी में आज जो जमुना जैसी गंदगी है वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि गंगा एक्शन प्लान बना, उसके बाद नेशनल गंगा अथॉरिटी बनी और तमाम काम उसमें धीरे धीरे होते रहे। इतनी बड़ी नदी को हम अपने मानव जीवन अपनी गंदगी से प्रदूषित करें, उसके लिए समय लगता है ठीक करने में, लेकिन एक प्रयास हुआ और सरकारों ने भी मदद की। दिल्ली में तो प्रयास चल रहे थे, कांग्रेस सरकार ने कितने प्रयास किए। 7 इंटरसेप्टर जो लगने थे नजफगढ़ नाले में, उसमें एक भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। जो आदमी कहता है कि मैंने दुनिया भर के आयाम दिल्ली में बना दिए, एक इंटरसेप्टर तो बना देते, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बना देते। अब संदीप जी बोल रहे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो एक भी नहीं बनाया। आप गजब की बात कर रहे हैं संदीप जी। आम आदमी पार्टी पूरा कचरा की ही पार्टी, जब सीवेज ही उस पार्टी में भरा हुआ है, अपनी ही पार्टी के ट्रीटमेंट के लिए प्लांट बना दे तो मर जाएंगे। उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आदमियों को डाला जाने लगा तो इतना कचरा इतनी गंदगी तो ये लोग ले करके नहाए वो सब किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से वो ठीक है, आपका दोस्ती यारी उतना अधिक नहीं है, बट इस तरह से भी नहीं। वो क्या इंटरसेप्टर ये सब, केजरीवाल जी यार वैज्ञानिक आदमी है, आईआईटी से पढ़े हैं जी, है। कभी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं तो मेरे तो बाबा कहते थे कि बल्ब ठीक कर दे, तो कैसा इंजीनियर है, तो मैं नहीं कर पाता था, मुझे तो वो भी नहीं। एक जगह कहते इंजीनियर हूँ, मुझे तो सब ये सब ठीक करना आता है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर दूंगा, पानी ठीक करवा लो, ये सब करवा लो। तो वो केजरीवाल जी हैं। आप कहाँ इंटरसेप्टर और ये सब इतना, मतलब केजरीवाल जी सिंपल आदमी है। दिल्ली में जल जमाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि नाला में गंदगी भरा हुआ, उसको साफ कर देना चाहिए। वो बोलता है चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। अब केजरीवाल जी साधना कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो है ना, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वर 100,000 वाट एलईडी बल्ब्स ऑल अराउंड। ये है ना, किसी मतलब धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है किसी मजहब या रिलीजन के, तो उस टाइप का। तो केजरीवाल जी साधना के उस स्तर पे पहुंचना चाह रहे हैं। बोलेंगे लेट यमुना बी क्लीन, यमुना साफ हो जा, और यमुना साफ हो गई। वो साधना करके वो धीरे धीरे येती वेती को पकड़ेंगे उधर हिमालय जा करके, और वहां से आएंगे, बोलेंगे यमुना जी साफ हो जाइए, यमुना साफ हो जाएगी। इंटरसेप्टर लग जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जा, और वो बन जाएंगे। संदीप जी मतलब ठीक है, आप कांग्रेस में हैं, राजीव गांधी जी ने कुछ चालू किया हुआ, ठीक है। अब नमामि गंगे मोदी जी ने भी चालू किया। अब एक कोई इतना मतलब ज्ञानियों कमी नहीं है। एक ने लिख दिया था जब योगी जी का ये स्टेटमेंट आया, तो वो बोलता है कि मथुरा में डुबकी लगा के दिखाओ। मतलब जो दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे कचरा आ रहा है, तो बोल रहे, तो वो तो बढ़िया है कि इन्होंने नोएडा में नहीं बोला डुबकी लगाने के लिए योगी जी को, कि भाई आप दिल्ली और नोएडा पास ही में डुबकी लगा के दिखाइए। आप नोएडा में जो गंगा यमुना जी आ रही हैं, नहीं आ रही, कालिंदी कुंज आप चले जाइए, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है केजरीवाल जी पे इस तरह से आक्षेप करना किसी भी तरीके से वो
उचित नहीं है। मां गंगा का निर्मल और अविरल जल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को अभिभूत कर रहा है। संतों का, श्रद्धालुओं का आशीर्वाद मोदी जी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि मां गंगा अविरल और निर्मल हुई है इसलिए क्योंकि मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना को प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू कर दिया था। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो उत्तर प्रदेश में गंगा, मां गंगा अविरल और निर्मल होकर के बह रही है, उसी उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में दिल्ली की यमुना नदी का पानी एक गंदे नाले के रूप में तब्दील होकर के वहां पर केजरीवाल सरकार के पापों का भुक्तभोगी मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को बनना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, केजरीवाल जी वो बाढ़ जब आएगी तब उत्तर प्रदेश को ब्लेम करेंगे कि वहां से पानी जो है आ रहा, उल्टा बहता है। जब बाढ़ आएगी तो चारों तरफ से पानी वहीं पे जम जाता है, जब पानी कमता है तो बोलते हैं हरियाणा वाले छोड़ नहीं रहे। सारी मतलब दिल्ली को केजरीवाल जी को ना छेनी हथौड़ी लेके बैठ जाना चाहिए दिल्ली में कि जितनी यमुना तुम्हारे अंदर है उसी को गोल बना दो, जैसे रिंग रोड है उसी टाइप का रिंग रिवर एक बना देना चाहिए कि यमुना में ऐसा कर दे केजरीवाल जी कि पूरी यमुना दिल्ली में ही रह जाए। मतलब जहाँ से आ रहे हैं वहाँ एक बांध बना दीजिए कि अब यहाँ से नहीं चाहिए पानी, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ एक बांध बना दीजिए, तुमको पानी देंगे हम नहीं। और अब जितना पानी है ना उसको क्या कर दीजिए, गोल कर दीजिए, वो पानी बहता रहेगा उसी में। IITian है केजरीवाल जी, तो ये तो मैं फ्री में ऐसे ही कंसल्टेंसी का मैं चार्ज भाजपा वालों से नहीं लेता, तो आम आदमी पार्टी से तो क्या ही लूँगा मैं। तो वो तो आजकल बेचारे ठीक से मतलब कैंपेनिंग के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, कोई काबा लाबा ये सब गीत भी उन लोगों के खिलाफ जो है बन जा रहा है। तो ये सोलिडारिटी मैं बोलता हूँ ये एक्शन प्लान आप जो है अभी चुनाव में जाओ, बताओ लोगों को कि अब रिंग रिवर हम बना देंगे, यमुना जो ऐसे कर्व हो रही है एक इधर हम बना देंगे, और पानी जो है उसको एक वेलोसिटी हम प्रदान कर देंगे ऐसी कि वो लगातार बहती रहे। पानी के ऊपर 10-20 रॉकेट लगा दीजिए आप और रॉकेट को चला दीजिए, रॉकेट के नीचे में से बाल्टी बांध दीजिए, जो 20 लीटर वाली बाल्टी होती है, 20 लीटर वाली बाल्टी के ऊपर ऐसे, ये मान लीजिए कैसे होगा, बाल्टी मान लीजिए ऐसे ये गोल बाल्टी है, यहाँ पे रॉकेट ऐसे बांध दीजिए, उसको चला दीजिए, तो रॉकेट में स्पीड आएगा तो उससे पानी उसमें जाएगा और पानी जो है ऐसे ऐसे करके वो चलता रहेगा। इससे क्या यमुना रिजुवनेट हो जाएगी। और बाकी जो है आप पंपिंग सेट जो है उससे पानी जो है वो डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है, तो इस तरह से। और बारिश में जो पानी आएगा तो अब क्या है कि एक बार खाली बारिश के सीजन के आने की मतलब आपको केवल वो प्रतीक्षा करनी हो, बारिश हुई यमुना रिचार्ज फॉरएवर हो जाएगा भाई, चारों तरफ वही पानी अपना रॉकेट से ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, क्योंकि ईमानदार सरकार है, क्योंकि वैज्ञानिक है, चौथी पास राजा नहीं है यहाँ पे। चाहे योगी जी आ जाए, मोदी जी कल को आ जाए, कितना भी ट्रोल करें, मोदी जी भी आएंगे, मुझे लग रहा है आएंगे, वो भी यमुना जी पे यही बोलेंगे। लेकिन इस तरह के सॉल्यूशंस यदि वो प्रदान करने लगे केजरीवाल जी, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता 5 और साल के लिए उनको अवश्य ही चुन लेगी। जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर दिल्ली को यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। देख करके मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया, और बहनों और भाइयों जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ, और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहाँ पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहाँ की जनता को शोषण का शिकार बनाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। दिल्ली सरकार के दिन आने वाली सड़कें, उनके बारे में अंदाजा लगाना कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। नहीं, ये लोग, मुझे नहीं लगता है कि योगी जी केजरीवाल जी को समझ पाएंगे। क्या है कि एक ही बार में अब केजरीवाल जी आए, बोले लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और भी जगहों के नामों गिना सकते थे, लेकिन वो लंदन और पेरिस पे फोकस्ड रहे। लंदनिस्तान बन गया, पेरिस की तो मैया जो है वो मतलब आगे मैं बोल नहीं पाऊँगा, बट आप सोच के जाइए कि एफिल टावर देखने जाएंगे और सर्च मारिएगा कि आजकल क्या चल रहा है वहाँ पे। और जब चुनाव चल रहे थे उसके आसपास आपने देखा होगा किस तरह से 4% जनता और 58% या 56% जो है अपराध में योगदान एक विशेष मजहब के लोगों का है। तो उधर तो पहुँचा दिया उन्होंने। राइट्स हुए थे, ये सब हुआ था, तो उनके वॉच पे हुआ है जी, वो बढ़िया से तो उधर जा रहा है दिल्ली। और दूसरी बात कहेंगे नहीं अजीत जी हम लोगों की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अचानक से थोड़े बना देगा कोई। इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्या होता है, जहां जगह है, जहां चौड़ी सड़क बन सकती है, वहां पे मोदी जी आ जाते हैं गडकरी जी को लेकर के कि यहाँ हमारी सड़क बनेगी।
तो केजरीवाल जी के लिए स्कोप आपने कहाँ छोड़ा कि वो सड़क बना पाए? ये सब गलत है। किसी व्यक्ति को आप, चूंकि वो छोटा है, उसकी पार्टी छोटी है, तो आप जो है उसको काम ही करने नहीं दोगे, तो ये तो मतलब दिस इज नॉट गुड। मतलब इट पेन्स मी अ लॉट। ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें। शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की, और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती है, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। आज से एक दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो संजय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। वर्ल्ड का नंबर 1 सीएम है, उस पर इस तरह से अटैक करना कि पहले दिल्ली लोग, तो दिल्ली में कौन रह रहा है? क्या केजरीवाल ने सड़कें तोड़ दी? दिल्ली में रहने वालों ने तोड़ी होगी भाई, या फिर सेंटर ने क्या किया है? मैं सारी बातें अब मैं समझ पा रहा हूँ। जब मैं भाजपा से खुद को दूर करके देखता हूँ तब मुझे वो समझ में आता है कि यार दिल्ली जब यदि इतनी बर्बाद है, गड्ढे हो गए सड़क में, पहले ठीक थी, तो ये 10 साल से जो केजरीवाल की सरकार है, तो क्या आप में से किसी ने भी, चाहे केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, या अन्य लोग, किसी को आपने देखा कि उस सड़क पे वो फावड़ा लेके कूद गए और बोले खोद देंगे सड़क? नहीं देखा होगा। सड़क कैसे टूटी? सड़क टूटी है। हरियाणा में 10 साल से किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? हरियाणा में सरकार है भाजपा की। 8 वर्ष से यूपी में किसकी सरकार है? भाजपा की। उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भाजपा की। अब आप मुझे बताइए जरा सा कि चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इन सब जगहों पे जब इधर से गाड़ियां आती हैं, वो किस सड़क से आती है? ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बनाई उस सड़कों से आती है। और वो हैवी व्हीकल जिसमें 26 चक्के हैं, 72 चक्के हैं, 150 चक्के लगे, उतनी भारी भारी गाड़ियां जो हर दिन दिल्ली में घुसती हैं, वो जब कोमल कोमल दिल्ली के छोटी छोटी सड़कों पे आएगी तो डैमेज होगी कि नहीं? अब सड़क डैमेज होगा तो उसके नीचे पाइपलाइन है, वो डैमेज होगी कि नहीं? तो गंदा पानी जाएगा कि नहीं सोसाइटी में? जाएगा कि नहीं? आप बोलिए। मैं कमेंट में प्रतीक्षा कर रहा हूं कि हाँ जी जाएगा। पर्पल हार्ट या रेड हार्ट दे करके मेरा स्वागत कीजिए मेरे वचनों का। अब जब सीवर लाइन सड़क के नीचे होती है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, भारी गाड़ियां जो है उतार दिया आपने, तो फूटेगा कि नहीं सीमेंट वाला? कब तक केजरीवाल क्या नीचे जाके अब सीमेंट में, वो पानी में, नाली में घुस करके ठीक करेगा? योजनाबद्ध तरीके से भारी गाड़ियों का आवागमन जो है दिल्ली में बढ़वाया गया है। और दिल्ली की सड़क थी कि भाई साइकिल चला लो इस पे। दिल्ली की सड़क है कि मारुति 800 चला लीजिए। थोड़ा ऊपर चले गए सफारी टाइप की थोड़ी भारी गाड़ी चाहिए। यहाँ पे ट्रक उतार रहे हैं भाई। कहाँ से आ रही? यूपी से। कहाँ जाएगी जी? मुंबई। भाजपा की गाड़ी, भाजपा सरकार के, केंद्र सरकार के हाईवे से चलती गाड़ी, भाजपा सरकार से भाजपा सरकार में जाना है तो भाई मुंबई जाना है, तुम मध्य प्रदेश होके चले जाओ महाराष्ट्र। नहीं, पहले आएंगे दिल्ली, फिर जाएंगे मुंबई। अब एक और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो आने वाले समय में देखिएगा ये बर्बाद कर देंगे ये भाजपा वाले। और उस पर फिर योगी जी आकर के इस तरह से बोलते हैं कि पहले ठीक था, अब खराब। किसने किया योगी जी खराब? अपने पार्टी के लोगों से जो है आप पूछिए जा करके। ये सब मतलब नाकाबिले बर्दाश्त एकदम टाइप का हो रहा है। ये विकास की बात करते हैं, बुनियादी सुविधाएं देखनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना हो, एनसीआर से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जनपदों को ही देख लें। गाजियाबाद हो या नोएडा, याद करिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली में है, लेकिन वहां पिछले 10 वर्ष के अंदर कोई निवेश नहीं हुआ। वहां पर कोई निवेश नहीं हुआ, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, उद्योग बंद हो रहे हैं। वहां निवेश की बजाय केजरीवाल एंड कंपनी ने
बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को वहां पर बसाने का काम कर दिया है। दूसरी ओर अगर आप आकर के देखेंगे न्यू ओखला के रूप में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। देश का सबसे अच्छा निवेश का डेस्टिनेशन बनकर के नोएडा ग्रेटर नोएडा उभरा है। दिल्ली के लोग अब निवास करने के लिए नोएडा में जा रहे हैं, निवेश करने के लिए भी नोएडा में जा रहे हैं। अब वे दिल्ली में नहीं रहना चाहते, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। अब आप सोचिए कि दिल्ली में कम से कम एक चीज़ थी, एयरपोर्ट। उसके कारण जो वहाँ निवेश हुआ करता था, योगी जी ने चालाकी से मोदी जी से कहा कि उससे बड़ा एयरपोर्ट जो इधर बना दिए, ज़मीन हम आपको दे देंगे। उधर एयरपोर्ट बन रहा है। निवेश कहाँ होता है? जहाँ भविष्य होता है। भविष्य कहाँ? जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। और उससे पहले भी एयरपोर्ट नहीं था, फिर भी जो बोल रहे हैं 10 साल से निवेश नहीं हुआ। यार निवेशक मान लीजिए कि चल के आ रहा है कहीं से, उसको बीच में आपने यूपी में रोक लिया, समिट करवा। मैं बताता हूं कि दिल्ली के साथ क्या क्या षड्यंत्र किया गया भाजपा के द्वारा। वो आ रहा था दिल्ली, उसको रास्ते में रोक के योगी जी बोले अरे यहाँ एक प्रवासी भारतीय दिवस और इस टाइप का निवेश इन यूपी 2029 ऐसे कर कुछ पोस्टर वोस्टर लगा के बोला यहाँ निवेश कर दीजिए, दिल्ली के बगल ही में है। अब बॉर्डर शेयर करता है, कहाँ आप दिल्ली में जा रहे हैं, वहाँ जगह कहाँ बचा है। रोक लिया, यहाँ बोले कि हम 8 लाख करोड़ का MOU साइन कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। ठीक, बोले अजीत जी चलो उधर तो आ रहे होंगे निवेशक, साउथ से चल के आ रहे होंगे, उधर साउथ मतलब आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, ये सब चल के आ रहे होंगे, तो उधर रोका। आ जाते भाई, बाहर से आते, बाहर वालों गुजरात में रोक लिया। गुजरात में मोदी आज से नहीं रोक रहा है, गुजरात में मोदी 2002 से रोक रहे हैं। गुजरात में प्रवासी निवेश और गुजरात डेवलपिंग और वाइब्रेंट ये समिट करते हैं, बोलते हैं कि दिल्ली का जाना, यहाँ पे रहो, यहाँ पोर्ट है, अडानी अंबानी सब अपना दोस्त यार है, इधर जो है पैसा लगाओ, यहाँ ज़्यादा मतलब बढ़िया रहेगा सिस्टम आपका। हरियाणा में भी मैंने सुना है कोई ना कोई समिट जो है ये खट्टर जी करते थे, अब सैनी जी कर रहे हैं या करने वाले होंगे। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट पहुँचेगा कैसे? गुड़गांव में रोक लोगे इन्वेस्टमेंट, नोएडा में रोक लोगे और बाद में कहो कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया था। तो भाई ओखला इंडस्ट्रियल एरिया था तो आपने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया यानी नोएडा बना दिया। तो इसका मतलब है ना कि आपने ओखला के साथ अन्याय कर दिया है, और उस पर इस तरह से यहाँ पे आके अटैक करना, आई डोंट थिंक दिस इज फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज वेरी अनफेयर। इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनके कैबिनेट के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था मैं जनता की अदालत में हूं कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहन और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहन और भाइयों, न तो यहाँ केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सर सही उतर पा रही है, और नई बुनियादी सुविधाओं को देने में ये सफल नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब बोल रहे हैं कि ये लोग जो है कुछ भी ना बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं, और लोकपाल नहीं ला पाए इतने दिनों। तो लोकपाल कैसे लाएंगे? लोकपाल ला रहे थे, लोकपाल राह भटक गए, कहीं और चले गए। लोकपाल आदमी को ही बनाते ना भाई, लोकपाल कोई योजना तो थी नहीं। तो लोकपाल जो ला रहे थे ना वो अन्ना आंदोलन के टाइम से, तो लोकपाल जी चालू के वहाँ से चले थे दिल्ली आने के लिए। लोकपाल जी रास्ते में वो अग्रसेन की बावली के आसपास बोला जाता है, वो कहीं जो खो गए लोकपाल जी। और मुझे अब डाउट लग रहा है भाजपा वालों ने अपहरण कर लिया होगा लोकपाल का। तो लोकपाल थे, जन लोकपाल थे, तो इनको बोला कि अरे भारतीय जनता पार्टी में जन है तो आप जो है उधर आ जाए, बरगला करके ले गए। और अब जो है वो केजरीवाल जी के ऊपर ये हमला किया जा रहा है कि भाई लोकपाल नहीं हो रहा है। मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, इस झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। यार विकास के बारे में भी केजरीवाल ही सोचे। दिल्ली में केंद्र सरकार वो क्या घास छीलने के लिए है?
क्रेडिट लेना होगा तो G20, G30, G40, G140 करोड़ ये सब करवा देंगे। फोटो लगा रहे हैं मोदी जी का, एक भी पोस्टर पे G20 में दिल्ली के राजा का, दिल्ली के मालिक का कहीं फोटो दिखा आपको? कहीं नहीं। कमल छाप बना दिया उस पर और बोले कि नहीं नहीं ये कमल भाजपा का नहीं, कमल तो देश का होता है इस टाइप। हमें जैसे नहीं पता, हमें जैसे पता ही नहीं किसका है कमल। मोदी जी मुस्कुरा रहे कि कितना मोदी जी यार, 1-1.5 लाख पोस्टर छपवा दिए पूरे मतलब दिल्ली में, उसमें 50,000 पे केजरीवाल का फोटो डाल देते। दिल्ली का राजा है, उसके जमीन पे आपने जो है पोस्टर लगा दिए, उसका फोटो नहीं। कितना विकास क्यों करेगा वो फिर? विकास जो सड़क बन रही है नहीं बोल रहे कि ये तो गडकरी ने बनवाया है, नेशनल हाईवे वालों का है, ये CPWD काम कर रही है इसमें। तो भाई वो आदमी कहाँ पे अपना पोस्टरबाजी करे, कहाँ पे लगा? वो विकास कहाँ से कर पाएगा? विकास का स्कोप ही नहीं छोड़ा। तो जो गलत है वो सब भाजपा के कारण। दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर वहां यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भरोसे के साथ इनका व्यवहार क्या है। एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखा ली, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली दंगे मतलब उसको देखने का दूसरा भी तरीका है योगी जी। हर चीज को ऐसे ना देखा जाए कि विभाजनकारी ही और षड्यंत्री है, नहीं। दिल्ली दंगे जब हुए तो आप देखिए कि कम्युनिटी जो है यूनाइट हो रही थी, मुसलमान एक साथ हो रहा था लंबे समय के बाद। तो दंगे जो हुए दिल्ली में उसका आप ये कोई नेगेटिव काम नहीं हुआ, ये तो पॉजिटिव है कि किसी कम्युनिटी को यूनाइट करना है, एकता उसमें लानी है। भाई दंगे करा दो थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है कि लोग, ठीक है 53 लोग मर गए, आम आदमी पार्टी के लोग उसमें सम्मिलित थे, सब ठीक है, लेकिन आप देखिए कि रिजल्ट कितना अच्छा हुआ कि लोग यूनाइटेड हैं, लोग एक साथ हैं। लोग आज भी मतलब याद करते हैं कि माँओं बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है ऐसे करके। तो ये एक अच्छी बात है, एकता आती है दंगों से। तो आपको इस तरह से मतलब हर चीज में, अब दंगों में भी नेगेटिविटी जो है खोज ली है इन लोगों ने। बताइए आप, इनके अपने स्टेट में तो हो नहीं रहे हैं, ये तो यूनाइट करवा नहीं पा रहे हैं। यूनिटी के लिए क्या करवा? कुंभ करवा, 40 करोड़ लोग यहाँ पे। पॉजिटिव उससे क्या निकलेगा? वो तो पहले से यूनाइटेड थे। भाई जो बिखरे हुए लोग हैं, इधर है उधर है, दंगे थोड़े से करवा दो और सब लोग सामने, अरे यार हमारे ऊपर हमला हो रहा है, इस टाइप से। तो आप दंगों को, और आप ये जाके हर जगह उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हो हमारे, ये कोई अच्छी बात है? दंगे नहीं होंगे तो आदमी एकजुट कैसे होगा? उसका प्री रिक्विजिट है। 2002 में एक बार ये लोग यूनाइट हुए थे, उसके बाद से लगातार होते रहे, मुजफ्फरनगर में हुआ। तो दंगों को वी नीड टू लुक एट इट एट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। आई थिंक इफ यू जस्ट rise above your prejudices of this Hindu thing and Muslim thing and this and that, just rise above all of it and see from the point of view of a bird eye view जिसको बोलते हैं, and look from there how one community is uniting, how their mazhabi places they are uniting people। वो कीजिए। मुझे लगता है कि हमें अपना पर्सपेक्टिव जो है चेंज करने की आवश्यकता है। इतने पूर्वग्रहों को लेकर के यदि हम चलेंगे जीवन में तो नहीं हो पाएगा। जीवन जीना जो है अत्यंत कठिन हो जाएगा। दंगों को इसलिए सकारात्मक भाव से देखने की आवश्यकता है कि उसके सकारात्मक भी परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम नहीं होते हैं। ये सब अलग अलग शब्द भाजपा वाले हिंदी ये सब का दुष्परिणाम और ये हो गया वो, दिस इज ऑल रॉन्ग। आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था।
अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। मैंने कई बार दिल्ली की सरकार से कहा कि भाई ये अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत करो, मत करवाने दो, लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहन और भाइयों मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। और मैंने कहा है दिल्ली को अगर किसी अच्छी दिल्ली के नागरिकों के लिए कोई सुविधा देने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन देगी, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वहाँ नरेंद्र मोदी जी जो है वसुधैव कुटुंबकम और G20 का भी वही टैगलाइन था, ये करवा रहे हैं, पूरी दुनिया जो हमारा परिवार है। और कुछ परिवार के जन जो है आपके यहाँ रहने आ गए तो आपने बुलडोजर भिजवा दिया। और केवल बुलडोजर भिजवाया नहीं, आप बोल रहे हैं कि हमने सपाट कर दिया। अटल जी भी समतल करते थे, आप भी वही कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या कि विदेशी नागरिक जिनको आप वसुधैव कुटुंबकम का के आपके प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं और आप बोल रहे हैं कि हमने वो ज़मीन थी खाली करवा दिया? ये गलत है। ये किसी भी तरह इसकी भर्त्सना और कड़े शब्दों में जो है निंदा होनी चाहिए। थोड़ा सा आ गया, रह रहा है, छिनैती करके अपना चेन खींच करके, चोरी करके, छोटा छोटा मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के कार्य करके वो अपना जीवन यापन कर रहा है कोई, और उसको केवल इसलिए कि वो मुसलमान है, इसके लिए आप जो है बुलडोज़र भेज दोगे। बुलडोज़र भेजने में पैसा नहीं लगता है। वो तेल मैंने सुना बहुत खाता है। वो तेल किसके पैसों से? भाजपा देती है उसमें तेल? नहीं देती है ना। तो ये ठीक है, भाजपा के वो समर्थकों को मज़ा ही आ जाता है कि हा बुलडोज़र बाबा बोल दे, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, कहने में बढ़िया लगता है, कहिए, ये सब ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे you must know who is paying for the fuel in those oil guzzling bulldozers. Who is paying for that? Is it Yogi Adityanath? Is it Narendra Modi? Is it Amit Shah? Who pays for the oil? These are the things that we need to ponder upon and reach to a conclusion कि ये बुलडोजर जस्टिस ये कब तक चलता रहेगा? At one hand you have Vasudhaiv Kutumbakam and at the another you have bulldozer Kutumbakam. Vasudhaiv and bulldozer both cannot go hand in hand. और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कड़े शब्दों में इसकी निंदा जो है लगातार करते रहें। ये नहीं चलेगा। अभी आने वाला है और रैलियां इनकी होगी, आप देखेगा फिर से योगी जी यही बात बोलेंगे, मोदी जी यही बात बोलेंगे। इन लोगों की इन बातों पे मुझे नहीं लगता है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब सीरियसली ध्यान देना चाहिए। और दिल्ली को जो है वी नीड टू मेक दिल्ली ग्रेट अगेन।